अस्सलाम वालेकुम जनाब। कल 23 मार्च गुजरा है और पाकिस्तान में नामवर शख्सियात को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। मैं कल के 23 मार्च में तमगा इम्तियाज़ जो दिया गया उसको मैं 1857 में जो जंग आज़ादी जिसके बाद अंग्रेज़ काबज़ हुआ था उससे जोड़ना चाहूँगा। उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र जैसे बादशाह जो कि उस वक्त अपनी रियासत पे हुक्मरान थे, बादशाह थे, उनका काम क्या होता था कि जनाब अपनी मर्ज़ी से उठना, मर्ज़ी से जनाब कनीज़ों से खिदमत करवानी और फिर शाम को मरासियात जो कि उन्हें गाने सुनाते थे और अशार के ज़रिए उनको इम्प्रेस करते थे, उनको नवाजा जाता था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान कोई सोच ही नहीं थी उनकी कि इस तरह के हथियार बनाना है, इस तरह का अपना जंगी सामान बनाना है, इस तरह हमको अपनी रियासत से हट के भी दफा करना पड़ेगा। लेकिन उनकी और इनकी चीज़ों में कुछ कॉमन होने के बावजूद भी वो इन हुक्मरानों से बालातर है। उसकी वजह ये है कि उनका खजाना उनके महल के अंदर मौजूद होता था, उनकी रियासत में मौजूद होता था, क्योंकि उनने इरादा किया हुआ था कि हम इसके हुक्मरान हैं और उसके बाद हमारी औलाद इस पे हुक्मरानी करेगी। लेकिन बदकिस्मती से आज के जो हुक्मरान हैं उनका अगर देखा जाए तो उनका जितना खजाना है वो बैरून मुल्क है और वो सिर्फ लूटने के लिए इधर है, चोर और डकैत के रूप में मौजूद है। और वो इनामो इकराम या फिर तमगा इम्तियाज़ किन लोगों को दे रहे हैं कि उस वक्त के मरासियात और आज के फनकार, उस वक्त के अशार और आजकल के तमाशबीन जो कि उनको लोगों को महजूज करते हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं, उनको तमगा इम्तियाज़ दे रहे हैं। कल मुझे बताएं पाकिस्तान में बड़े लोग हैं जिन्होंने कोई इजादात की हैं, कोई साइंसदान है, कोई डॉक्टर है, किस किस को मिला है? कुछ डॉक्टरों को भी मिले होंगे, लेकिन उन डॉक्टर हजरात को मिले होंगे जो कि हमारे सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वज़ीर आला के जनाब समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा नहीं मैं कुछ बोलूँगा, यानी कि उनके बहुत करीब है। पाकिस्तान में अब इस वक्त रहना भी जो है ना बाइसे शर्म हो रहा है, क्योंकि हमारी अवाम ने फैसला सुना दिया था कि हम किस तरह का हुक्मरान चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने ऐसे लोगों के पास हमारे मुल्क का अख्तियार आ चुका है, अपने मुल्क कंट्रोल आ चुका है, जिन्होंने FSC करके आला नंबरों से पास करके और उसके बाद एक एक तमगा लगाया और फिर लगाते गए और आगे बढ़ते गए और एक हम उसको सलूट मारते गए और फिर हम इनकी इतनी तारीफ़ करते कि अंधे हो गए उनके प्यार में। और अब हमको तिगनी का नाच नचा रहे हैं, वो हमको हकीर समझ रहे हैं। हकीर किस तरह समझ रहे हैं कि अगर हम मुझे कोई सुनने वाले हैं ना चौधरी हजरात या कोई इस तरह के जिस तरह की कास्ट बेस पे डिस्टिंक्शन सी जिन्हें कमी हजरात कहते हैं, तो उन लोगों को भी ना अपने बड़े सपोर्टों से पूछ लें कि आज से 15-20 साल पहले कैसा ज़माना था। चौधरी जो है वो अपने से जो कम तर जो है जिस तरह की कास्ट बेस पे किस तरह से उनसे पेश आते थे। ये वही लोग हैं जो 12 पास करके उसके बाद एक अदारे में चले गए, अदारे के बाद अपने निशानात लगाए, स्टार लगवाए और इस वक्त हमको ये लोग हकीर समझ रहे हैं। और बदकिस्मती से हम लोग भी उनके आगे से नुमाइंदे, उनके आगे जो उनने बंदर छोड़े हुए हैं, उन बंदरों को जनाब हम मुबारकबादें दे रहे हैं कि जनाब आपने बड़ा कमाल किया है, आपने जनाब बगैर वोट लिए, बगैर अवाम के मैंडेट के आपने जनाब सीटें संभालनी हैं।